हार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे युवा शिक्षक शिक्षिका भावी। कोई 2 करोड़ नौकरियां दे रहा है और कोई 10 लाख नौकरियां दे रहा है। नौकरियां सब दे रहे हैं, पर बिहार के युवा बेरोजगारों को ना नौकरी मिल रही है, ना गुजारे के लिए कोई अन्य साधन मिल रहा है, तो सिर्फ आश्वासन और धोखा। और जब परेशान होकर छात्र अपनी मांग के लिए सड़कों पर आते हैं, तो यही पार्टी जो कुछ दिन पहले तक ये कह रही थी कि आंदोलन करना, प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, हम लोकतंत्र की रक्षा करने आए हैं, हम लोकतंत्र को बचाएंगे, हमारे राज्य में आपको पूरा हक है, निर्ममता से लाठी चार्ज किया जा रहा है। आज का दृश्य इतना इतना भविष्यकारी है कि इसके बारे में क्या ही कहा जाए। अरे साहब, ये आपके राज्य के युवा हैं, ये आप ही के राज्य के युवा हैं, आप ही के बच्चे हैं, आप ही के वोट हैं, आप ही की प्रजा है साहब। आप राजा हैं तो किससे फरियाद करेंगे, किससे मांग करेंगे, किसके सामने जाएंगे? एक ने तो अपने दरवाजे 3 साल बंद करके रखे, अगर आप भी दरवाजे बंद कर देंगे तो ये कहां जाएंगे? क्या बिहार में लोकतंत्र का यही चेहरा बच गया है? क्या इन छात्र छात्राओं की आवाज के ऊपर लाठियों का ही रिजल्ट मिलेगा? यही एक सर्टिफिकेट बच गया है कि छात्र पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, फिर बीएड करे, बीटीसी करे, बीटेट करे, सीटेट करे, सब कुछ करने के बाद सड़कों पर उतरे और लाठियां खाएं, यही उसका समर्थन। दिल बहुत दुखी है इस चीज से। साथियों, मैं आप सबको भी बार बार ये कहता हूं कि देखिए, कभी भी जब आप प्रदर्शन उग्र करेंगे तो सरकार के पास एक मौका होता है आपको सप्रेस करने का, दबाने का। इसलिए हर आंदोलन को शांतिपूर्ण करना चाहिए। गर्दनी बाग में आप लोग काफी दिनों से बैठे थे, किसी भी तरह की, वहां तक लाठियां चार्ज कर दी गई। साथियों, मैं ये कहूंगा कि आप शांति बना करके रखें। सरकार के पास लगातार सूचनाएं जा रही हैं। इवन तेजस्वी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे साथी, बहुत सारे हमारे आप सबके साथी जो लगातार आपकी अगुवाई कर रहे हैं, वो उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। सरकार भी ये कह रही है कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम चीज़ों में लगे हुए हैं। और ये बात सही है कि जब कोई नई सरकार आती है, यही तो किया गया है। शिक्षा मंत्री को बदलने का यही तो एक सबसे मुख्य कारण है कि पुराने शिक्षा मंत्री होते तो उन्हें सारी चीजें पता थी। अब सरकार ये बात तो कह ही सकती है कि भाई, एक तो शिक्षा मंत्री नए हैं, दूसरा पार्टी से भी अलग है। अभी जो राजद के पार्टी के शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें चीजें समझने में वक्त लगेगा, उन्हें कार्रवाई समझने में वक्त लगेगा, और फिर इसीलिए वो वक्त मांग भी रहे हैं। साथियों, मैंने भी आपको कहा था कि पीआईएल के लिए थोड़ा सा इंतजार, 14 दिन का जो हमने दिया है, तो थोड़ा सा आप लोग जो है प्रदर्शन की जगह पे अगर आप सत्याग्रह करें तो बेहतर है। आप आराम से कहीं शांति से बैठ सकते हैं। इस तरीके से सड़कों पर जाम करेंगे, हालांकि मैं समझता हूं आपकी व्यवस्था को, लेकिन अगर आप सड़कों पर जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो सरकार आपको बड़ी ही बेरहमी के साथ दबा देगी, कुचल देगी, क्योंकि उसे दंगा माना जाता है कानून की परिभाषा में। और दंगे को, बलवे को रोकना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब भी खड़ी हो जाएगी राज्य के अंदर, किसी जिले के अंदर, तो जिला अधिकारी के पास और सरकार के पास ऑटोमेटिक ये पावर आ जाती है कि वो उस चीज से निपटे अपने तरीके से, और उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मैं जो है अपने स्तर से, हम लोग ये प्रयास करेंगे, हम अभी कुछ अन्य अधिवक्ताओं से भी बात की है, हमने प्रयास करेंगे कि इस मामले का कोर्ट भी एक स्वतः संज्ञान ले ले, अगर हमारी पीआईएल से पहले, तो बहुत बेहतर होगा। बाकी इस मामले में कोर्ट की तरफ से भी हम चाहते हैं कि इंटरवेन हो, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। पर एक चीज मैं आपको, आप लोगों के लिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ये बातें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आपको एक एग्जैक्ट थिंक मिले। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अधिकारी कार्य में लगे हुए हैं,
अधिकारी कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो लगातार ले रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, कुछ ऐसी जानकारी आ रही है कि सीटों की संख्या ये लोग बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं। इतनी सीटें एक बार में देना चाहते हैं जिससे कि एक रिकॉर्ड कायम हो जाए और उतने ही लोगों को ये लोग नियुक्ति पत्र भी देना चाहते हैं। इसलिए सीटों की संख्या को 30 छात्रों पर एक शिक्षक के हिसाब से हर विषय में ऐसी नियुक्ति के लिए एक ड्राफ्टिंग बनाने की बात की जा रही है। रिक्तियां इसी तरीके से बनाने की बात की जा रही है, इसलिए इसमें थोड़ा विलंब तो लग रहा है, जो कि अधिकारियों ने बताया। बाकी एक चीज के लिए मैं ये कहूंगा कि कम से कम तेजस्वी जी बात सुन रहे हैं आपकी, आप लोग भी मिल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये कह दिया जा रहा है कि राजनीति चमकाने आ गए तुम लोग। आपको याद है पिछली बार क्या हुआ था? तो अगर कोई आपकी बात सुन रहा है तो थोड़ा सा वक्त दीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी उन्होंने ये कहा है, आज ही कहा है कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए। सरकार नहीं है, सरकार जब नहीं होती है तो उसकी परिस्थितियां थोड़ी अलग होती हैं और इसलिए उन्हें थोड़ा वक्त देना बनता भी है। लेकिन आज जो साथियों ने किया है वो तो भाई क्या करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या ही करेगा छात्र? आपसे उम्मीदें थी इसलिए बच्चे आज उग्र हो रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था कि जिस दिन आप बैठेंगे कुर्सी पर, पहली कैबिनेट, पहला साइन और 10 लाख नौकरियां, तो बच्चे आपसे उम्मीद ज्यादा लगा रखे हैं। एक्सपेक्टेशन लेवल उनका बहुत हाई है और इसलिए वो चाहते हैं कि अब आपके राज्य में उन्हें अपना अपनापन सा लगता है कि आप उनके प्रतिनिधि हैं, आप उनकी मांग को समझते हैं, आप युवा हैं। तो इस तरीके से इसलिए छात्र आपसे मांग कर रहा है। युवाओं पर लाठी चार्ज कराना, मुकदमे दर्ज कराना, ये कहीं से भी आपके प्रजातंत्र को शोभा नहीं देता, आपकी सरकार को शोभा नहीं देता, क्योंकि आप तो जनतंत्र के हितैषी माने जाते हैं। आपने खुद ही कहा कि हम यहां पर प्रजातंत्र बनाएंगे, डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग समझाएंगे। तो इस तरीके से लाठियां चार्ज ना करें छात्रों के ऊपर। बाकी के हर पहलू पे मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कृपया शांति का परिचय दें और किसी भी तरह की, अभी बहुत जल्द हमारी लीगल टीम जो है वो वहां जाकर के मिलेगी, साथियों से प्रयास कर रहे हैं कि वहां जाके मिले, किस तरह के मुकदमे हो रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है, उसके लिए भी जो भी मदद हो सकती है हम करने का प्रयास करेंगे। अगर आप में से कुछ युवा साथी जो हैं वहां प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं वो हमें कमेंट करें, हाँ, या मेल कर दें हमें, हम जल्दी ही हमारी टीम जो है उनसे बात कर लेगी और किसी भी तरह की लीगल हेल्प की जरूरत होगी तो हम बेफिक्र आपको मुफ्त में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबके समर्थन के साथ ही खड़े। पर फिर भी एक सलाह यही दूंगा कि उग्रता से आपका नुकसान ही होगा, इसलिए उग्र ना बने। आप गांधी के राज्य पे चले, गांधी के पथ पे चले, क्योंकि गांधी ने जो रास्ता दिखाया है उसी से देश तक आजाद हो गया। ये तो सरकारें और भर्ती है। चलिए, मिलता हूं आपसे कल या परसों बहुत बड़ी अपडेट्स के साथ, जो कि मेरे पास हैं, लेकिन बस कंफर्म होने की पुष्टि के साथ ही आप सबके बीच में आ जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय बिहार, और प्लीज शांति का परिचय दीजिए, ऐसे आंदोलन ना कीजिए।